ओम शांति 28/7/2023। आज की मुरली चिंतन। आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। आत्मा साइलेंस वर्ड शांति धाम में रहती है, फिर पाठ बजाने स्टोकी वर्ड में आती है। तो अब हमें पावन बनने के लिए स्वधर्म में रहना है, शरीर बनकर बैठना है और बाप को याद करना है, क्योंकि हमें साइलेंस वर्ड में जाना है। किसी भी स्टूडेंट को ज्ञान रंग लगाने की विधि है, उसे 7 रोज की भट्टी में बिठाना है, तब उसे ज्ञान का रंग लगेगा। सतयुग में जब गृहस्थ धर्म था तब भारत पावन था, इसलिए भारत सुखधाम था। इस वक्त भारत दुखधाम है, क्योंकि यह पवित्र गृहस्थ धर्म है। अभी ये कल्याणकारी संगम युग है, क्योंकि परमात्मा बाप पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बना रहे हैं। वह परम धाम से कल्प में एक ही बार आते हैं, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि नास्तिक हैं, आपस में लड़ते भी इसलिए रहते हैं, और घर में अशांति का कारण भी यही है कि परमात्मा को नहीं जानते हैं। और हम जानते हैं देवी देवता कब आए, क्राइस्ट फिर कब आएगा, इब्राहिम फिर कब आएगा, इसलिए हम इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हैं। ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासियों का रजोगुणी सन्यास है, क्योंकि घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, और हमारा है सतो प्रधान सन्यास। हम घर गृहस्थ में रहते मन बुद्धि से इस दुनिया का सन्यास करते हैं। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में सोने के महल बनते थे और उनमें हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी भारत कोड़ी जैसा है, फिर से हीरे जैसा शिव बाबा भारत को बना रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य ये समझकर गंगा स्नान करने जाते हैं कि गंगा पतित पावनी है, हर साल उसमें स्नान करने जाते हैं, परंतु गंगा पतित पावनी नहीं है, इसलिए उससे कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा अभी तक नहीं बना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने वाले भगवान है, जब तक वह नहीं आते तो कोई पावन नहीं बन सकता है, इसलिए इस समय कोई भी पावन नहीं है। ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं जान पाए, इसलिए वह कहते आए नेति नेति, अर्थात रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। और आजकल मनुष्य ने भगवान की अति ग्लानि कर दी है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य, ये भारत के लिए ही गाया गया है, जहाँ बाप आकर भारत को फिर से हीरे जैसा बनाते हैं, और अब बना रहे हैं, तो ये गायन अभी का है। परमात्मा बाप हमें 21 जन्मों का सुख शांति पवित्रता का वर्षा देते हैं, जो लौकिक बाप से नहीं मिल सकता है। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का वर्षा मिलता है। परमात्मा इस वक्त हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। यह मनुष्य सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसमें फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी हम ब्राह्मण बनते हैं क्योंकि पहले शूद्र धर्म के थे, फिर देवता धर्म के बनेंगे, फिर क्षत्रिय धर्म के बनेंगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ऐसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं, और धर्म वाले 84 का चक्कर नहीं लगाते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये गायन सतयुग में आने वाले आत्माओं के लिए है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यही है, परंतु जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब नरक यहाँ नहीं है। और जो मरा है वो पहले अभी नरक में था, इसलिए उसे मरने के बाद कह रहे हैं स्वर्गवासी हुआ। तो स्वर्ग नरक यही नहीं है, सिर्फ नरक है अभी। स्वर्ग सतयुग त्रेता में होता है, और द्वापर कलयुग में नरक होता है। निराकार आत्माएं परमात्मा की निराकार आत्माएं परमात्मा की संतान है, और हम ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन है। हमें वर्षा मिलता है दादे से। इस दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का अधिकार है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। माया रावण द्वापर से दुखी करना शुरू करती है, तब देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप में गुण है और मेरे में कोई गुण नहीं है।
हम जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे, फिर हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जहाँ भगवान राजयोग सिखला रहे हैं। गुरु नानक जी ने परमात्मा की इतनी बड़ाई करी है। एक ओंकार सतनाम अर्थात परमात्मा एक है और उसका नाम सत्य है, अर्थात परमात्मा नाम रूप वाला है, वह अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है, अर्थात खुद कर्ता होते हुए ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और परमात्मा एक है, बाकी सब आत्माएं हैं, तो आत्मा सो परमात्मा भी नहीं हो सकता। यह डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए यह अविनाशी ज्ञान है। इसे अविनाशी ज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा अविनाशी है और मनुष्य इस ज्ञान से आदि मध्यांत सुख पाते हैं और जन्म जन्मांतर के दुखों के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते हैं। इसलिए इस ज्ञान से सफलता है और इसीलिए देवताएं सदा अमर है। मनुष्य के ज्ञान से सफलता नहीं है क्योंकि उनका ज्ञान कर्म बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकता है। उनका ज्ञान मिथ्या है, विनाशी है क्योंकि वो खुद विनाशी है। इस ज्ञान में हमें दो मुख्य बातों पर ध्यान रखना है। एक है कलयुगी विकारी संग दोष से दूर रहना है, दूसरी बात है मलेच्छ खान पान की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होगा। आज का वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। आज का स्लोगन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।